सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस होती है रेसिप्रोकल और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐड होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास CE बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटेंस आपकी होती है रेसिप्रोकल। ओके, आपके पास जो क्वेश्चन है नोट करें, वो आपके पास है सॉल्व द सर्किट। क्वेश्चन है सॉल्व द सर्किट। आपके पास जो क्वेश्चन है उसका नाम है सॉल्व द सर्किट। आप सुनिए गौर से जरा। अगर आपसे कभी भी कहा जाए सर्किट को सॉल्व करें, सर्किट को सॉल्व करने से मुराद हर कैपेसिटर का इंडिविजुअल चार्ज और हर कैपेसिटर का इंडिविजुअल वोल्टेज, हर कैपेसिटर का इंडिविजुअल चार्ज मालूम करें और हर कैपेसिटर का इंडिविजुअल, अगर 5 कैपेसिटर होंगे 5 के चार्ज 5 के वोल्टेज, अगर 10 कैपेसिटर होंगे तो 10 के चार्ज 10 के वोल्टेज। तो व्हेनेवर यू विल सी अ क्वेश्चन सॉल्व द सर्किट, जस्ट लेट द अदर थिंग्स ऑन अ साइड। आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कहीं भी लिखा हुआ आ रहा है कि आपने सर्किट सॉल्व करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपने मालूम करना है उनके ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज और उनके अक्रॉस अपीयर होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज नथिंग बट वोल्टेज। अब एक छोटी सी बात करूंगा और उसके बाद बात करके खत्म कर दूंगा। जब भी आपको कोई भी लिखा हुआ है सॉल्व द सर्किट, उसमें आप कभी भी किसी का भी चार्ज डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, कभी भी किसी का इंडिविजुअल पोटेंशियल आप डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप सर्किट को छोटा करके मालूम करें कौन सी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहला स्टेप होगा सर्किट को श्रिंक करके मालूम करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहला स्टेप होगा सर्किट को श्रिंक करके मालूम करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम हो गई, जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम हो गई और आखिर में मैंने देखा, आखिरी स्टेप में 2 कैपेसिटर मुझे सीरीज में लगे हुए नजर आ रहे थे, आखिरी में मैंने देखा मुझे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए नजर आ रहे थे। तो जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम हो जाएगी तो उसके बाद मालूम करना होगा इक्विवेलेंट चार्ज। इक्विवेलेंट चार्ज जिस फॉर्मूले से निकलेगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा, Q is equals to CEV। सबसे पहले सर्किट रिड्यूस करके मालूम करनी होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसके बाद मालूम करना होगा इक्विवेलेंट चार्ज, और इक्विवेलेंट चार्ज आपका बनेगा Q is equals to सबसे पहले मालूम करनी होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम हो जाएगी उसके बाद मालूम करना होगा इक्विवेलेंट चार्ज बाय यूजिंग फार्मूला Q is equals to CEV। उसके बाद मूव करेंगे ना बैकवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद मूव करेंगे ना बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएंगे किस तरह नहीं जाएंगे उसको छोड़ दें, वो सब बात की बात है जब उस स्टेप पे पहुंचेंगे। तो फिलहाल व्हाट आई टोल्ड यू, जब भी लिखा हुआ नजर आए कहीं पे भी सॉल्व द, तो सबसे पहले हमें मालूम करनी होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बाद मालूम करना होगा इक्विवेलेंट, उसके बाद मूव करेंगे ना बैकवर्ड, पहले सर्किट को बड़े से फिर छोटे से, तब जाकर आपके पास हर एक का इंडिविजुअल चार्ज और हर एक का इंडिविजुअल वोल्टेज आएगा। सर्किट ड्रॉ करें, नजाकत से ड्रॉ मत कीजिएगा, ये ना हो पेंसिल का इस्तेमाल हो रहा हो, हाथ दिए अल्लाह ताला ने उनका इस्तेमाल करें। नजाकत से कोई सर्किट ड्रॉ करता हुआ नजर आए पेंसिल और स्केल से, आई मीन पेंसिल यूज करें लेकिन स्केल यूज ना करे कोई। सर्किट ड्रॉ कीजिए। C1, C2, C3 की वैल्यूज यू विल बी गिवन इन न्यूमेरिकल, नोट करें डेटा में।
C1 is 2 microfarad, C2 is 4 microfarad, C3 is 6 microfarad। और बैटरी का वोल्टेज है 50 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज है 50 वोल्ट। अब बताइए टोटल कितने कैपेसिटर्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं? तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट में हमें क्या 3 चीजें चाहिए या 6 चीजें चाहिए? 6 चीजें। इसका मतलब हमें चाहिए तीनों के चार्जेस और तीनों के वोल्टेजेस। दैट मींस आइए बेटा आप इधर रेडी होंगे। तो आपको चाहिए यहाँ पे Q1, Q2, Q3 तीनों के चार्जेस और आपको चाहिए तीनों के वोल्टेजेस V1, V2 और V3। आपको चाहिए तीनों के चार्जेस, आपको चाहिए तीनों के वोल्टेजेस Q1, Q2, Q3 along with you are required V1, V2 और V3। क्या मैंने अभी आपको बताया था जब भी आपको सर्किट सॉल्व द सर्किट लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब सबसे पहले जब भी आपको सॉल्व द सर्किट लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब सबसे पहले आपने सर्किट को छोटा करके मालूम करनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सॉल्यूशन की हेडिंग पे आप जरा गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा भाई C2। 2 कौन बेवकूफ कह रहा है? क्या लिखा भाई? और ये क्या है? ये दोनों किसमें? पैरेलल। किसमें? पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली और इनका इक्विवेलेंट कहलाएगा C23। देखिए यहाँ पे since C2 and C3 are in parallel, C2 and C3 are in parallel, तो C23 बराबर होगा C2 plus C3। तो C2 की वैल्यू आई 4, C3 की वैल्यू आई 6, 6 और 4 it will become 10 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास 10 माइक्रोफैरेड के बराबर आ गया। ठीक है, हर स्टेप पे सर्किट छोटा होगा, हर स्टेप पे सर्किट की रिडक्शन होगी। अब यहां से ये C2 भी हट जाएगा और यहां से C3 भी हट जाएगा और इनकी जगह इनका इक्विवेलेंट आएगा और इनकी इक्विवेलेंट क्या है? C23। तो निकालिए यहाँ पे डायग्राम बनाइए। ये C1 अपनी जगह पे रहा और इसकी जगह पे आ गया C23 और साथ में मौजूद है मेरे पास बैटरी जिसका 50 वोल्ट पाया जा रहा है। तो C2 और C3 दोनों रिप्लेस हो जाएंगे C23 से। अब आंखें खोलिए और ये देखिए ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज। और उसके बाद मुझे कोई और कैपेसिटेंस निकालने के लिए मौजूद, तो आप कौन सी कैपेसिटेंस मिलेगी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन यहाँ पे सिंस C1 and C23 are in series, तो अब सीरीज पे कैपेसिटेंस होती है रेसिप्रोकल। तो 1/CE बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C23। तो 1/C1 की जगह 1/2 और 1/C23 का मतलब 1/10। 2 और 10 का एलसीएम मैंने मल्टीप्लाई करके 20 ले लिया। 2 10 से क्या होता है? 20। जो एलसीएम होता है वो हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है। तो जब 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताएं क्या 10 आ जाएगा? नहीं 10 नहीं आएगा, 10 आएगा ना। तो बोले 10 आएगा। 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? और जब 1/10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 10 plus 2 102। नहीं 10 plus 2 102, 10 plus 2 12 और नीचे क्या मौजूद है? 20। फ्रैक्शन पहले हम करेंगे रेसिप्रोकल। तो ये 1/C से बनेगा C/1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई इंपॉर्टेंस और ये 12/20 से बनेगा 20/। डिवाइड करके आंसर निकालने कितनी आ रही है? 1.67 माइक्रोफैरेड। ये आपको मिली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये बिल्कुल आखिरी पेज पे काम किस खुशी में हो रहा है? आप ये स्टूडेंट है, अब तो पता ही नहीं चलता कौन न्यू और कौन पुराना, सब एक जैसे लगते हैं। कितने दिनों में ज्वाइन किया? This is my third class. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिली 1.67 माइक्रोफैरेड मिल गई। अब क्या मालूम कर लिया आपने? आप क्या मालूम करेंगे? चार्ज बाय यूजिंग विच फार्मूला? Q is equals to CEV। निकालिए।
तो अब मैंने यहाँ पे लिखा Q इज इक्वल टू CEV, यूनिट के साथ वैल्यू पुट कीजिएगा, खवातीनो हजरात यूनिट के साथ वैल्यू पुट कीजिएगा। CE 1.67 माइक्रोफैरेड, लिखे यहाँ पे 1.67 माइक्रोफैरेड, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 50, तो यहाँ पे आ गया 50, और ये वोल्ट्स आई मिस्ड, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.67 करें 83.5। अब जरा यहां देखिए 2 मिनट सारे बच्चे, यूनिट लिखना है, गड़बड़ी मत कीजिएगा, यूनिट में गड़बड़ी मत कीजिएगा। मैं कभी भी इन न्यूमेरिकल्स में माइक्रो वाइक्रो ओपन नहीं करवाता, कभी नहीं करना। माइक्रो अपनी जगह पे आ गया, 50 को मल्टीप्लाई किया 1.67 से 83.55, माइक्रो अपनी जगह पे आ गया। निकाल क्या है आप, चार्ज कैसा यूनिट क्या होता है, कूलम, क्या होता है, तो क्या बन जाएगा, सिंपल बोलेंगे 83.5 माइक्रोकूलम। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो कौन कह रहा है करें, Q is equals to what, CV, capacitance is measured in, मैं लिखता हूं उसके बाद आंसर क्यों आता है, capacitance is measured in, V is measured in, charge is measured in, फेरेड और वोल्ट का प्रोडक्ट किसके बराबर है, फेरेड और वोल्ट का प्रोडक्ट किसके बराबर है, फेरेड और वोल्ट का प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, फेरेड और वोल्ट का प्रोडक्ट क्या आया, माइक्रो की सेहत पे कोई फर्क, तो क्या बना, पूरा पढ़े क्यू की वैल्यू 83.5 माइक्रोकूलम, नोट करें 83.5 माइक्रोकूलम। ओके, अब जरा चेक करें, क्या आपको चार्ज की वैल्यू 83.5 माइक्रोकूलम मिल चुकी है, वो आपको लिखी हुई नजर आ रही है। अब हमें मूव करना है ना बैकवर्ड डायरेक्शन। जब चार्ज मिल जाता है तो अब पीछे चलते हैं। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम, पैरेलल में वोल्टेज, सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में, सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में, सीरीज में क्या सेम रहता है, पैरेलल में। अब ये वाला चार्ज आ गया, चार्ज की वैल्यू कितनी है 83.5 माइक्रोकूलम, ये दोनों किस पे कनेक्ट है, सीरीज, किस पे कनेक्ट है, किस पे कनेक्ट है, किस पे कनेक्ट है, सीरीज में क्या क्या सेम रहता है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज की वैल्यू आई इस पर भी होगी और इस पर भी होगी, बोथ आर कनेक्टेड इन, बोथ आर कनेक्टेड इन, और सीरीज में चार्ज बिल्कुल, तो इसका मतलब ये जो चार्ज आपने निकाला है ये इस पर भी होगा, और अगर ये C1 है तो इसका चार्ज कहलाएगा Q1, इसका चार्ज क्या कहलाएगा, और अगर ये C23 है तो इसका चार्ज Q23 क्या कहलाएगा। कल इंजीनियरिंग वाले बच्चे आप लोगों से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे इस न्यूमेरिकल में, और यहाँ आधी से ज्यादा आवाम सो रही है, पता नहीं क्या है। हालांकि मैंने तो सुना है कि मेडिकल के बच्चों में ज्यादा स्प्लिट होता है, पर उल्टा हुआ है यहाँ तो। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही सुन रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल पूरा रूम जो है वो खाली है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था पहले मालूम करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर मालूम करेंगे इक्विवेलेंट चार्ज, दोनों चीजें मालूम हो गई, उसके बाद अपनी दौड़ लगाएंगे पीछे की तरफ। ये क्या आ गया, चार्ज पीछे जाइए। अब देखिए दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में चार्ज क्या होता है, तो इसका मतलब ये जो आपने चार्ज निकाला है इस पर भी होगा और इस पर भी। देखिए यहाँ पे सिंस C1 and C23 are in series, C1 और C23 आपके पास किसमें, सीरीज, तो मेरे पास वो बन जाएगा Q is equals to Q1 exactly Q23, और ये बन गया 83.5 माइक्रोकूलम, 83.5 माइक्रोकूलम। हाथ पे क्या हुआ, तो Q बराबर है Q1 is equal to Q23 and that is equal to 83.5 माइक्रोकूलम। आप जुमला बोलें, क्या बोलें,
इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन, जल्दी जल्दी। इंडिविजुअल से कॉम्बिनेशन से, इंडिविजुअल से कॉम्बिनेशन से, इंडिविजुअल से कॉम्बिनेशन से, इंडिविजुअल से कॉम्बिनेशन से। Q1 पता, बोले पता, Q1 पता, Q1 पता, C1 पता, क्या मिल जाएगा? V1। क्या मिल जाएगा? बाय यूजिंग फॉर्मूला Q1 is equals to C1 V1। तो लिखें यहाँ पे फॉर V1, Q1 लिख लें दोबारा नीचे 83.5 माइक्रोकूलम, ये रिक्वायरमेंट है, इसको ब्लॉक्स पे डाल दें। Q1 लिख लें 83.5 माइक्रोकूलम, ये रिक्वायरमेंट है, इसको ब्लॉक्स पे डाल दें। अब आपको यहाँ पे Q1 पता है, C1 पता है, क्या मिल जाएगा? V1। तो अब मैंने फॉर्मूला लगाया Q1 बराबर होगा C1 V1। अब यहां से V1 की वैल्यू निकालने, C1 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड, आपके पास Q1 की जगह पे आ गया 83.5 माइक्रोकूलम, जबकि C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड। तो ये बन गया 2 माइक्रोफैरेड। पहले यहां तक पहुंचे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले यहां तक पहुंचे उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कितने लोग पहुंच गए यहां तक? अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? माइक्रो, नीचे भी क्या है? माइक्रो से माइक्रो। 83.5 को 2 से डिवाइड करें 41 पॉइंट, आपने क्या निकाला है? वोल्टेज। किस में मेजर होता है? वोल्ट्स। तो लिख दे डायरेक्ट वोल्ट्स, कम ऑन, और इसको डाल दे ब्लॉक्स में। तो ये बन गया आपके पास वोल्ट, और ये वैल्यू आ गई आपके पास 41.75 वोल्ट। अभी आपने इंडिविजुअल यूज किया था, कॉम्बिनेशन यूज किया था? इंडिविजुअल। अभी एक कॉम्बिनेशन बाकी है, कौन सा? Q23। आप मुझे बताइए Q23 पता, बोले जल्दी। C23 पता, क्या आ जाएगा? V23 निकालिए। तो मैंने यहां लिखा V23, कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन, Q इज इक्वल टू CV, इसके नीचे भी 2 3 2 3 2 3, सबके नीचे 2 3। अब यहां से V23 की वैल्यू निकालें, C23 हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे जाकर डिवाइड, Q23 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 83.5 माइक्रोकूलम, और C23 लिखा हुआ है 10 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे आ गया 10 माइक्रोफैरेड। ऊपर वाले माइक्रो से नीचे वाला माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। 83.5 डिवाइड बाय 10, 8.35 वोल्ट्स। ये आपको मिल गया V23। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? अब बताइए मुझे यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स क्या लिखा हुआ है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? क्या ये और ये क्या है? किसकी बात हो रही है? 2 और 3। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? पहले सबसे पहला स्टेप क्या था? सी। दूसरा स्टेप क्या था? फिर क्या मूव करना था? बैकवर्ड। पहले बैकवर्ड पहुंचे थे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, अब मजीद बैकवर्ड यहाँ पहुंचे। अब ये जो वोल्टेज है ये 2 और 3 का है। अब ये देखना है 2 और 3 कैसे कनेक्ट है? 2 और 3 कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में वोल्टेज बिल्कुल सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज बिल्कुल, तो ये जो वोल्टेज आपने निकाला ये C2 के अक्रॉस भी होगा और C3 के अक्रॉस भी। तो लिखे यहाँ पे सिंस C2 and C3 are connected in parallel, C2 and C3 are connected in parallel, C2 और C3 पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये जो V23 है ये बराबर होगा V2 और ये बराबर होगा V3 एंड दैट इज इक्वल टू 8.35 वोल्ट्स। V23 बराबर होगा V2 और बराबर होगा V3 और दैट विल बी इक्वल टू 8.35 वोल्ट्स। अब बताइए दोनों की क्या आपको वोल्टेजेस पता चल गए और क्या आपको दोनों की कैपेसिटेंस पता? दोनों की कैपेसिटेंस पता? अगर दोनों की वोल्टेजेस पता, दोनों की कैपेसिटेंस पता, तो दोनों के चार्ज आ जाएंगे। निकालें Q2, निकालें Q2। तो अब हमने निकाला Q2, Q2 बराबर होगा C2 V2। C2 की वैल्यू दी हुई
4 माइक्रोफैरेड और V2 की वैल्यू दी हुई 8.35 वोल्ट्स। 8.35 को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई 33.4 यस, और यूनिट बनेगा माइक्रोकूलम। जिस तरह Q2 निकाला उसी तरह Q3 आएगा बाय यूजिंग विच फार्मूला, Q3 is equals to C3V3। अप्लाई करें, सिक्स माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाई बाय 8.35 वोल्ट 50 पॉइंट माइक्रोकूलम, ये मिल गया आपको Q3। ऑलराइट, अब जरा यहाँ पे ये देखिए कि आपको जितने अननोन्स थे वो सारे अननोन्स आपको मिल गए हैं और सम ऑफ देम आर स्टिल लेफ्ट। सारे मिल चुके। ये क्या है, क्या है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, सारे अननोन आपको मिल चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सॉल्व द सर्किट। Solve the circuit. सर्किट ड्रॉ करें। इसी कम करवा दो क्लास ऑफ होती है। डेटा C1 C2 C3। C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड, C3 की वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड। अदनान भाई इसी का रिमोट दीजिएगा। रिक्वायरमेंट लिखें, Q1 Q2 Q3। इसको स्लो कर देना, V1 V2 और V3। सॉल्यूशन। अब जरा मुझे बताइए यहाँ पे सिर्फ हाथ उठा के बोलेंगे, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक कलेक्टिवली, ओके, जस्ट मेक इट श्योर। पहला स्टेप सजेस्ट कीजिए, पहला स्टेप सजेस्ट करें, हाथ उठा के कितने लोग बता सकते हैं? 3 बच्चियां बता सकती हैं, 4 5 6। बाकी बच्चों को आता है, मैंने जब मैं पढ़ाऊं तो यूं कर लीजिएगा जी। एक और हाथ उठा, और
पहला स्टेप सजेस्ट करें इसमें, what should we do at the first step with this question? जी समिया बताइए बेटा। बिल्कुल सही कह रही हैं, C1 C2 सीरीज में आएंगे, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। लेकिन since C1 and C2 are connected in series, C1 और C2 आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसा है। इनका जो बनेगा वो बनेगा 1/C2 और ये बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2। इनका कॉम्बिनेशन बनेगा C12, तो 1/C12 बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसको रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सीरीज में वैल्यूज पुट कीजिए। तो 1/C12 is equals to 1/2 plus 1/4। 4 2 जा बनता है 8, तो ऊपर आ गया 4 + 2, तो 4 + 2 होता है हमारे पास 6/8। फ्रैक्शन कर देंगे हम, रेस्ट से 8/6 का आंसर बताइए 1.33 माइक्रोफैरेड हमें मिल गया C12। हर स्टेप के ऊपर सर्किट की रिडक्शन शो करनी है। अब ये C1 और C2 दोनों हट जाएंगे और इनकी जगह पे इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा, विच इज नथिंग बट C12। तो ये मेरे पास बना C12 और नीचे लिखा हुआ है C3। C12 और C3 अब ये दोनों किसमें, पैरेलल। इसके बाद क्या कोई और कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए होगा, तो अब क्या मिलेगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सिंस C12 and C3 are connected in parallel, तो CE बराबर होगा C12 प्लस C3, तो 1.33 प्लस 5 6 गर्मी करवा दी माना बाप ने, मैं तो जा रहा हूँ। CE बराबर हो गया आपके पास 6.33 माइक्रो फैरेड के। कहाँ जाएंगे हम, बैकवर्ड। शुक्र है कुछ और नहीं बोला। अब हम जाएंगे ना बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, क्या देखा आपने, हाउ आर दे कनेक्टेड, गुड, हाउ आर दे कनेक्टेड, हाउ आर दे कनेक्टेड, पैरेलल में वोल्टेज बिल्कुल सेम, पैरेलल में कितना वोल्टेज है, यही वोल्टेज इस पर भी होगा आगे और इस पर भी होगा। इसके जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे, V3, नॉट Q। कहां से आ गया, क्या बोलेंगे V, और इसके वोल्टेज को V12। तो लिखें सेंस लिखिए। मैं भी सोच रहा हूँ 50-50 पेजेस की ना पनिशमेंट लिखना शुरू कर दूं आप लोगों को देकर, ठीक है, 50-50 बार लिख कर लें। तो ये बना सिंस C3 and C12 are connected in parallel, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये जो आपके पास बैटरी का वोल्टेज है V, that is equal to V3 and that is equal to V12 and that is equal to 50 volts। इसको डालें ब्लॉक्स में, V3 is equals to V12 is equals to 50 volts। आप बताइए मुझे क्या करेंगे, किससे क्या और किससे क्या, एक्सीलेंट। V3 पता, C3 पता, Q3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी रटवाया था, इससे ये और इससे ये, क्या बोला था, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, कॉम्बिनेशन से। तो पहले इंडिविजुअल उठाएं V3 और Q3 मालूम करें।
अगर क्लास में एक तो बच्चे भी रिस्पॉन्सिव हो तो पढ़ाने का बहुत मजा आता है। तो आपके पास हमें मालूम करना है, और मुझे नहीं पता था किस क्लास की गर्ल्स भी कमेंट करने में माहिर है, वरना अमूमन तो मैंने कमेंट करने में बॉयज को टोका है, लेकिन यहाँ तो मुझे लग रहा है गर्ल्स को टोकना पड़ेगा। V3 की वैल्यू आपके पास है ये 50 वोल्ट्स, आप Q3 मालूम कर लीजिए। तो Q3 बराबर होगा C3 V3 के, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे। C3 की जगह पर आ जाएगी 5 माइक्रोफैरेड और V3 की जगह पे आ जाएगा 50 वोल्ट्स। इज इट 250 और माइक्रोकूलम, ये आपको मिल गया Q3। 250 माइक्रोकूलम, ये आपको मिल गई Q3 की वैल्यू। अब बताइए क्या आपको Q3 मिल चुका है? अब बताइए बेटा, क्या आपको V12 पता? बोले बेटा। और इस तरीके से क्या आपको C12 पता? तो कैन बी फाइंड Q12, निकालें Q12। तो Q इज इक्वल्स टू CV, इसके नीचे भी 12 12 12 वैल्यूज पुट करके आंसर मालूम कर लीजिए। C12 की जगह पर आ गया 1.33 माइक्रोफैरेड, जबकि V12 इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। तो यू विल टेक 66.5 माइक्रोकूलम, दैट इज Q12। Q12 की वैल्यू मिली 66.5 माइक्रोकूलम, वैल्यू मिल गई। कहाँ जाएंगे हम मजीद पीछे? ये किसका चार्ज है? जो है बोले उसी का, 1 और 2 बोले, किसका चार्ज है? किसका चार्ज है? अब चेक करें 1 और 2 कैसे कनेक्ट है। सीरीज में चार्ज बिल्कुल। तो Q12 बराबर होगा Q1 इज इक्वल्स टू Q2। तो लिखें सिंस, क्या आपको ये इतनी लंबी जो मैंने गुफ्तगू की अभी समझ में आई? ये 1 2 चार्ज है C1 और C2 का, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में, चार्ज बिल्कुल सेम रहता है। तो लिखें C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो इसका मतलब Q12 बराबर होगा Q1 बराबर होगा Q2, एंड दैट इज इक्वल टू 66.5 माइक्रोकूलम। ये रिक्वायरमेंट है, इसको ब्लॉक्स में डाल दें। Q12 बराबर होगा Q1 बराबर होगा Q2, एंड दैट इज इक्वल टू 66.5 माइक्रोकूलम। ये रिक्वायरमेंट है, इसको डाल देंगे हम ब्लॉक्स में। अब बताइए क्या आप लोग यहाँ पे V1 और V2 मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग विच फार्मूला? Q1 is equals to C1 V1 और Q2 is equals to C2 V2। अप्लाई करके आंसर निकाल लें मुझसे। यूनिट के साथ वैल्यू पुट कीजिएगा, यूनिट के साथ वैल्यू पुट कीजिएगा ताकि माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो, वोल्ट्स में आंसर आए।